स्वागत है आपका राइस में लोग चैनल में। जब भी बात प्रेम की होती है तो श्री राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, पहली बांसुरी, दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की ही धुन थी जिससे श्री राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखा करते थे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर बहुत दुखी हुए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यदुवंशी से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने देवी कार्य संपूर्ण किए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े हुए कार्यों को देखा करती थी। जब भी उनको मौका मिलता तो वह कृष्ण के दर्शन भी कर लिया करती थी, लेकिन महल में राधा को श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह वो आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना ही तय किया। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाई। श्री कृष्ण रातों दिन बांसुरी बजाते रहे जब तक कि राधा का आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद श्री कृष्ण ने इस तरह से राधा की मृत्यु को देखकर बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और माता महालक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में अवतार लिया, ताकि मृत्यु लोक में भी दोनों साथ साथ रह सके। अगर आपको हमारे वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय।